अहमदाबाद शहर में शाम 4 बजे एक ऑटो वाले पर उबेर में बुकिंग आता है और वो उस बुकिंग को लेने के लिए जब लोकेशन पर पहुंचता है तो उसे एक महिला दिखती है और वो उस महिला को देखकर एकदम से हैरान रह जाता है। अब जैसे ही महिला इस ऑटो वाले को देखती है तो वो भी दंग रह जाती है। इसे देखते ही वो महिला सीधा अपने घर के अंदर जाती है और घर के अंदर से अपने दोनों बच्चों को लेकर सीधा इस ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो में बैठकर इस ऑटो वाले को कहती है, कैसे भी करके मुझे यहाँ से बचा लो, कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकाल लो। तो कौन थी ये महिला और कौन था ये ऑटो वाला, और इस महिला ने इस ऑटो वाले को ऐसा क्यों बोला? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो अपने 4 दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल इटावा से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में माता पिता के अलावा 3 लड़के भी थे। सबसे बड़े लड़के का नाम होता है अमित, जो दिल्ली में काम किया करता था। दरअसल अमित की शादी हो चुकी थी। अमित का एक 7 साल का बेटा और एक 3 साल की लड़की थी। अमित अपने बीवी बच्चों को लेकर दिल्ली में रहा करता था और मजदूरी किया करता था। अब अमित के घर के बगल में एक घर और होता है और उस घर में बूढ़े माता पिता और एक शौकत अली नाम का इंसान रहा करता था। धीरे धीरे इस शौकत अली नाम के इंसान से अमित की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि शौकत अली अब अमित के घर आया जाया करता था। अमित जब भी काम पर जाया करता, उसकी पत्नी को या फिर उसके बच्चों को कोई भी चीज की जरूरत हुआ करती तो ये शौकत अली वहां पहुंचा दिया करता था। अब समय गुजरने लगता है और अमित जब भी काम पर जाया करता तो ये शौकत अली नाम का इंसान इसके घर आया करता, इसके बीवी बच्चों से बात किया करता। शौकत अली बड़े अच्छे से पेश आ रहा था। शौकत अली की जो हरकतें थी वो एकदम एक अच्छे इंसान वाली थी। कभी भी कोई भी गलती नहीं करता था, जिससे कि इसकी जो पत्नी होती है अमित की, वो इसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। अब ये आकर्षण कब प्यार में बदल गया ये उसकी पत्नी को पता ही नहीं चला। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जब भी इनको मौका मिलता शारीरिक संबंध बनाया करते। अब जो अमित की पत्नी है, जब भी घर में कोई नहीं हुआ करता या बच्चे सो जाया करते तो इस शौकत अली को बुला लिया करती। अब एक दिन ऐसा होता है कि अमित काम पर गया होता है और अमित जैसे ही काम से लौटकर शाम को आता है तो उसका बेटा घर में रो रहा होता है। अब बेटे को रोता देख सबसे पहले अमित उससे सवाल करता है कि बेटा रो क्यों रहा है और तेरी माँ कहाँ गई है? तो उसका बेटा बताता है कि मम्मी लाली को लेकर शौकत अली अंकल के साथ कहीं गई हैं, तब से लेकर लगभग 2 से 3 घंटे हो गए, अभी तक मम्मी वापस नहीं आई है। इतने में अमित जो होता है वो अपनी पत्नी को कॉल करता है तो पत्नी का फोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद शौकत अली को कॉल किया जाता है तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। उसके बाद अमित अपने बेटे को लेकर शौकत अली के घर पहुंचता है तो घर पर ताला लटका हुआ था, यानी शौकत अली अपने माँ बाप और इसकी पत्नी को लेकर कहीं जा चुका था। अब ये बात अमित को समझ आ गई थी। अमित यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है और पुलिस को ये पूरी कहानी बताता है। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है तो छानबीन में पता चलता है कि शौकत अली के घर से एक लेटर बरामद होता है और उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी मर्जी से शौकत अली के साथ जा रही हूँ, मैं अब और तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अब इस लेटर को अमित को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि क्या ये आपकी पत्नी की ही राइटिंग है? तो अमित कहता है कि जी हाँ, लिखा तो ये मेरी पत्नी ने ही है। अब इस चीज को पढ़कर सुनकर अमित बहुत ज्यादा दुखी होता है। अमित पूरी तरह से टूट जाता है। इधर जो बेटा होता है 7 साल का, वो भी दिन रात अमित को परेशान किया करता है रो रो कर, क्योंकि हर वक्त वो अपनी माँ को याद किया करता था। अब अमित को पुलिस वाले कहते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से गई है। उसके बाद अमित पूरी तरह से टूट जाता है और अपने बेटे को लेकर अपने गांव इटावा अपने माँ बाप के पास आ जाता है। माँ बाप जब अमित से ये सवाल करते हैं कि बेटा तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो अमित एकदम से रो पड़ता है। इधर बेटा भी लगातार रो रहा था, माँ को याद कर रहा था, क्योंकि 7 साल उम्र ही क्या होती है। उसकी माँ उसे 6-7 दिन से नजर नहीं आ रही थी, वो लगातार अपनी माँ को याद कर रहा था।
अब इस कहानी को अमित अपने माँ बाप को बताता है तो माँ बाप भी बहुत दुखी होते हैं। इधर अमित भी धीरे धीरे खुद को संभाल रहा था। लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं। अब उसके दोस्त अहमदाबाद में रहते हैं। वो उसे कहते हैं क्यों ना अमित तू हमारे पास आ जाए और यहाँ आके काम करने लगे। तो अमित ऐसा ही करता है और अमित अहमदाबाद शहर आ जाता है और यहाँ आकर ऑटो चलाने लगता है। अब ऑटो चलाते चलाते अमित को लगभग 3 साल गुजर गए थे और गांव में हुई बदनामी को छिपाने के लिए अमित इतना पैसा इकट्ठा करता है कि वो अब आगरा शहर में अपना एक मकान लेता है। तो उसके माँ बाप और भाई अब आगरा रहने लगे हैं। उसका बेटा भी दादा दादी के पास रहा करता है। इधर अमित अहमदाबाद में लगातार ऑटो चला रहा था। अब एक दिन अमित के मोबाइल पर उबर में एक बुकिंग आती है और वो जैसे ही उस बुकिंग को लेने के लिए उसके लोकेशन पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक महिला एक घर से बाहर आ रही है और उस महिला को देखकर अमित पूरी तरह से दंग रह जाता है। अब वो महिला अमित को देखती है तो वो भी बहुत परेशान होती है। वो महिला अमित को देखकर तुरंत घर के अंदर वापस चली जाती है और उधर से एक 1 साल के बच्चे को गोद में लेकर और एक 6 साल की बच्ची को साथ लेकर बाहर आती है और आकर तुरंत ऑटो में बैठ जाती है और अमित को कहती है कैसे भी करके जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, कैसे भी करके मुझे यहाँ से बचा लो। दरअसल ये महिला कोई और नहीं अमित की पत्नी थी। अमित उस महिला से कहता है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो तुमने मुझे छोड़ा, उस बेटे की क्या गलती थी जिसको आपने रोता हुआ घर पर छोड़ दिया। वो पत्नी वो महिला अमित को कहती है ये सारी कहानी मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के बाद बताऊंगी, फिलहाल तुम मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकाल लो। अब अमित बिना देरी किए हुए अपने ऑटो को चलाने लगता है और सीधा अपने रूम पर ले जाकर खड़ा कर देता है। उसकी पत्नी और वो छोटे छोटे 2 बच्चों को ले जाकर घर पहुंचता है और पहला सवाल करता है कि ये छोटा बच्चा किसका है। तो वो पत्नी जवाब देती है कि ये शौकत अली का बेटा है। जो बेटी थी वो अमित की ही बेटी थी। जो 3 साल की बेटी को लेकर ये शौकत अली के साथ आई थी वो बेटी अब 6 साल की हो चुकी थी। अब उससे अमित कुछ और पूछता उससे पहले वो रो रो कर कुछ अमित को बताती है जो सुनकर आप भी परेशान होंगे, क्योंकि वो कहती है कि जब मैं आपको छोड़कर शौकत अली के साथ आई थी तब मुझे शौकत अली से प्यार था, लेकिन जब शौकत अली मुझे वहां से लेकर अहमदाबाद शहर आया और यहाँ आकर आए दिन उसने मेरे साथ दरिंदगी की, रोज दारू पीकर आता और मुझे मारता और मेरी बेटी को भी मारा करता था। उसके बाद लगभग 1-2 साल गुजर गए तो उसके दोस्त भी आया करते थे और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। उसके दोस्तों ने भी मुझे बहुत टॉर्चर किया और शौकत अली यही चाहता था कि मैं जो कहूँ वही करो, नहीं तो वो मुझे मारता था। मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ता था। उसके बाद ये सब सुनकर अमित बुरी तरह से टूट जाता है और सीधा अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। इतने में वो पत्नी अपने पति यानी अमित को कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे माँ बाप और तुम मुझे नहीं अपना पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बदनामी पूरे गांव में हुई है, तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे नाता तोड़ चुके हैं। अमित कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वो गांव ही छोड़ दिया है जहां मेरी बदनामी हुआ करती थी। मैं और मेरा परिवार फिलहाल आगरा शहर में रहने लगा है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, मेरी बेटी भी साथ चले और ये 1 साल का बेटा भी मेरे साथ चले। तो वो उस बेटे को और उस बेटी को लेकर और अपनी पत्नी को लेकर सीधा आगरा आ जाता है और आगरा अपने माँ बाप को वो पूरी कहानी समझा देता है। वो माँ बाप भी इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। इधर एक बेटा होता है जो अब 10 साल का हो चुका है। वो एकटक अपनी माँ को देख रहा है। ऐसे ही माँ की नज़र उस 10 साल के बेटे पर पड़ती है, एकदम से उसे गले लगा लेती है। तो उसे अब माँ की ममता लगभग 3 साल बाद मिल रही थी। अब वो माँ की छाती से लिपटकर बहुत जोर से रोने लगता है। अपनी माँ को कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी। अब माँ कोई भी जवाब नहीं दे पाती है और माँ के होठों का कांपना और आंखों का छलकना उस बेटे को जवाब दे रहा था। इस कहानी में अमित ने अपनी पत्नी को अपना लिया था, अमित के माँ बाप ने अपनी बहू को अपना लिया था, लेकिन जो कुछ इस महिला ने अमित की पत्नी ने किया था वो वाकई में गलत था। इस चीज का एहसास अब अमित की पत्नी को हो चुका था। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि किसी को धोखा देकर, किसी के साथ विश्वासघात करके
कोई इंसान सुखी नहीं रह सकता, जैसा कि अमित की पत्नी के साथ हुआ था। अमित की पत्नी ने अमित के साथ गद्दारी की थी, अपने बेटे के साथ छलावा किया था। उसका फल इसे मिल चुका था और उसका एहसास भी इसकी पत्नी को हो चुका था। तो हमें आवेश में आकर कभी भी कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आवेश में आकर उठाए गए कदम हमेशा नुकसानदायक होते हैं। फिलहाल के लिए इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।